तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड टू F1। इसके पहले हमने दो कंडीशन बता दिया था कन्वेक्स लेंस के बारे में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगा, और जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगा। अब हमारा थर्ड कंडीशन ये है कि हमने F1 को पार कर लिया, F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगा। तो इसके बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। मान के चलिए आपका हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ओके। और ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ओ बोलेंगे। वेरी गुड। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम 2F1 से डिनोट करेंगे। उस साइड भी यही कहानी होगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो इधर को हम F2 मान लेंगे और इधर हमारा कितना हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यह एक्स का कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, और यह एक्स का निगेटिव डायरेक्शन होगा। वेरी गुड। और ये जो हमारा होगा वाई का कौन सा डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे जो होगा वह वाई का कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या है कि यदि कि इसके पहले दो कंडीशन क्या था कि जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाए तो क्या होगा। दूसरा कंडीशन था कि प्रिंसिपल फोकस पे रखा जाए तो क्या होगा। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में कहीं रखा जाए तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो समझिए, मान के चले यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम होगा ए एंड बी ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, लाइट पड़ेगा, किस पर पड़ेगा भाई, लेंस पर पड़ेगा। आप जानते हैं कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ती है, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ती है तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जो रिफ्रैक्टेड रेज होता है वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाता है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, हम इसको प्रिंसिपल फोकस से पास करा देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से क्या करा देंगे, पास करा देंगे। हम ये जानते हैं कि इमेज कब बनता है, जब दो रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इसको हम और आगे तक बढ़ा देंगे। और दूसरा चीज़ हम क्या कर सकते हैं भाई, दूसरा चीज़ हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा सकते हैं। देखिए हमने ऑप्टिकल सेंटर से लेके गया हमने। आप इसको एग्जाम में क्या करेंगे, पूरे स्केल से बनाएंगे, नाप करके बनाएंगे। ठीक है, फ्री हैंड नहीं बनाएंगे। अब ये देखिए कहाँ जाके कटेगा, ये देखिए अनडेविएट होगा कि नहीं होगा। जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो अनडेविएटेड लाइट हो जाती है, अनडेविएटेड रिफ्रैक्टेड रेज होगा, डेविएट नहीं होगा। तो डेविएट नहीं होगा तो सीधा चला जाएगा। देखिए सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, और सीधा जा करके कहाँ कटेगा, देखिए ये कहाँ कटा, 2F2 के बाद कटा। कहाँ कटा भाई, 2F2 के बाद कटा। बात ऐसा है कि यह ए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, जो ए है ऑब्जेक्ट का, जो ए है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ पर देखिए यह भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो यह ए है, तो इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया ए डैश। बी डैश नहीं रखेंगे, ए डैश रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंसिडेंट रे और इसका जो टॉप पॉइंट है उसके बीच का एक्यूट एंगल हो रहा है। तो देखिए एक्यूट एंगल हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रख देंगे हम बी डैश। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं तो यहाँ से जो लाइट आती है, देखिए लाइट के 3 कंडीशन होते हैं, तो तीनों में से कोई 2 अप्लाई करिए। क्यों 2 अप्लाई करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पर इमेज बनेगा। बात क्लियर है, बात साफ है। तो यह इंसिडेंट रे कौन सा रे है, ये दोनों के दोनों रेज कौन से हैं, इंसिडेंट रे हैं। दोनों के दोनों रे कौन से होंगे, इंसिडेंट होंगे। और ये दोनों के दोनों रेज के रे क्या होंगे, रिफ्रैक्टेड रेज होंगे। क्या होंगे, रिफ्रैक्टेड रेज होंगे। क्लियर है कहानी।
हम क्या जानते हैं कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद से जो रिफ्रैक्टेड रेज होता है वो प्रिंसिपल फोकस से जाता है, चला ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या था कि जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो अनडेविएटेड हो जाती है, अब बिना विचलित हुए बिना डेविएट हुए सीधे आ जाती है। तो दोनों ये भी रिफ्रैक्टेड रेज हो गया और ये भी रिफ्रैक्टेड रेज हो गया। कहाँ काट रहा है? यहाँ पर काट रहा है। इसके और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में इमेज फॉर्मेशन होगा। तो जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो इसी इमेज को क्या बोलेंगे? ये हमारा रियल इमेज है। क्या है? रियल इमेज है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिएगा जरा, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर ए है, जैसे मान के चले ये हमारा मार्कर है, ये क्या हमारा मार्कर है, मार्कर का ये कैप हो गया और ये नीचे वाला हो गया। ये देखिए हमने रखा, ठीक है, कैप ऊपर गया और ये जो हमने पकड़ा ये नीचे रहा है। और इसका इमेज कैसे बनेगा? देखिए ये हमारा 90 डिग्री प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिएगा जरा, यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और ये देखिए ये टॉप है जिसका नाम बी है, इसका नाम ए है, और यही इमेज बन रहा है यहाँ पर। देखिए तो नीचे कैप हो गया नीचे और ये हो गया ऊपर। बात समझ में आ गया? इसीलिए हमने इसको ए डैश बोला, इसीलिए यह इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। चूंकि स्क्रीन पर बनेगा इमेज, इसीलिए यह इमेज रियल भी होगा। इतने यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या जानते हैं कि यू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अब क्या हो गया? ये हो गया यू। क्या हो गया भाई? यू हो गया। वेरी गुड। और यहाँ से लेकर के ये देखिए हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये क्या हो गया हमारा? एफ की वैल्यू हो गया। इमेज यहाँ से ये बन रहा है तो ये हमारा क्या हो गया? वी की वैल्यू हो गया। हम ये देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम यही तो ध्यान देंगे कि यू की वैल्यू कब निगेटिव कब पॉजिटिव, वी की वैल्यू कब निगेटिव कब पॉजिटिव। इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो हम बात कर लेंगे एक एक करके। पहली बात ये है कि यू की वैल्यू जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। यह मैं बहुत बार बताया हूँ। कोई भी लेंस है, कोई भी मिरर है, यू की वैल्यू हमेशा और हमेशा निगेटिव लिया जाता है, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को लेंस के फ्रंट साइड में या मिरर के फ्रंट साइड में मतलब एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में रखा जाता है। सेकेंड कहानी आता है वी का। वी क्या होता है? सेकेंड समझिए, वी जो होता है यहाँ पर वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और वी पॉजिटिव होने का मतलब हो गया, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वी अगर पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब क्या है? जो इमेज होगा, देखिए वी का पॉजिटिव होने का मतलब इमेज क्या होगा? सिर्फ रियल होगा। इमेज विल बी रियल, रियल इमेज होगा। इमेज क्या होगा? रियल होगा। सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन ये है कि आई की जो वैल्यू है, क्या है आई की वैल्यू? एक्स के वाई के निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहा है। देखिएगा वाई के निगेटिव डायरेक्शन की तरफ इमेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बना है कि नहीं बना है? तो जब बना है तो आई की वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। और आई की वैल्यू निगेटिव ये बताता है कि जो इमेज होगा वो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड माने उल्टा। इन्वर्टेड माने क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या है हमारा? फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए होगा भाई? कन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर फिफ्थ जो पॉइंट है वो अगर ओ की वैल्यू लेते वो क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। देखिए आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ओ हमेशा देखिए वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है भाई। वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया। सिक्स्थ कंडीशन होता है एम की वैल्यू। किस क्या होता है? सिक्स्थ कंडीशन एम की वैल्यू। एम माने लीनियर मैग्निफिकेशन, और ये आपका लेंस के लिए एम की वैल्यू होता है वी अपान यू, दैट इज इक्वल टू आई अपान आई। क्या है? आई क्या है? आई आपका हाइट ऑफ इमेज है। ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। आई क्या है? लेंथ ऑफ इमेज है। ओ क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट है। क्लियर है कहानी? तो समझिए यहाँ पर देयरफॉर ओके एम इक्वल टू वी की वैल्यू कितना दे दिया है? पॉजिटिव।
V की वैल्यू पॉजिटिव होगा, U की वैल्यू निगेटिव होगा। तो बताइएगा, पॉजिटिव ऊपर नीचे निगेटिव, तो क्या M की वैल्यू निगेटिव होगा? बिल्कुल होगा। 100% M की वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। अब समझिए, हमेशा दिमाग में एक बात लगा रख लीजिए, जहाँ M की वैल्यू निगेटिव होगा कन्वेक्स लेंस में, किसमें? कन्वेक्स लेंस में M की वैल्यू निगेटिव होगा। और जब M की वैल्यू निगेटिव होगा इसका मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा? इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सिक्स्थ कंडीशन से सेवंथ कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमेज क्या होगा? इनलार्ज होगा, हाईली इनलार्ज नहीं होगा, सिर्फ इनलार्ज होगा, मैग्नीफाइड होगा। सो इमेज विल बी, हियर आई एम गोइंग टू राइट पॉइंट नंबर 7, इमेज विल बी इनलार्ज। क्या होगा? इनलार्ज और मैग्नीफाइड। इस तरीके से थर्ड कंडीशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आएगा? कंडीशन नंबर 4 क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ड एट 2f1 पे बनेगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? रे डायग्राम क्या होगा? हमेशा ध्यान में रखेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप तीर मारना नहीं भूलेंगे। तीर जो मारना है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और बेसिक चीज़ होती है। यहाँ पर और आप अच्छे से लिख सकते हैं, यह हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। इस तरीके से लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा बहुत खुश होकर के अच्छे से नंबर देगा। अब चौथे कंडीशन के बारे में हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे। फोर्थ कंडीशन क्या है? समझिए, फोर्थ कंडीशन हमारा क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को किस पर रखते हैं? 2f1 पे रखेंगे। ये आपके सामने लेंस है, कौन सा लेंस है भाई? कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस का यहाँ पर समझिए फोकल लेंथ होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा? 2f1 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपका क्या रहेगा? यहाँ पर आपका f2 रहेगा और यहाँ पर आपका 2f2 रहेगा। यहाँ पर आपका 2f2 रहेगा। x का पॉजिटिव डायरेक्शन और x का नेगेटिव डायरेक्शन। हमारा कंडीशन क्या है? हमारा कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? 2f1 पे रखना है। पहला हमने क्या रखा था? देखिए, पहला कंडीशन क्या था? इसके बीच में रखना। सेकंड कंडीशन f1 पे रखना। थर्ड कंडीशन इसके बीच में रखना। और फोर्थ कंडीशन स्वयं 2f1 पे रख देना। तो देखिए क्या होता है, अगर 2f1 पे रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे आप, यहाँ पर मैं अगर ये फिगर बना रहा हूँ तो इधर उधर हो सकता है, मैं इसको इरेज करके एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके इसको एग्ज़ाम में बनाएंगे, पूरे स्केलिंग करके, नाप करके। ओके, ये हमारे देखिए ऑब्जेक्ट हमें रख दिया और ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए एंड बी है। अब हमारे पास तीन ही कंडीशन होता है ना भाई, रे जाने का 3 कंडीशन होता है और 3 कंडीशन रे जाने का होता है। उसमें से कोई 2 ही कंडीशन होता है, 2 ही कंडीशन को ले लीजिए। 2 कंडीशन क्यों ले लीजिए? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 2 रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ही तो इमेज बनती है। इसीलिए हमारे पास 3 रे डायग्राम होता है। मैंने कन्वेक्स लेंस से होकर के जाने वाले जो रे का डायरेक्शन होता है, पास होता है, वो 3 होता है। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, एंड सेकंड क्या हो जाएगा? ओके, एंड सेकंड क्या होगा? सेकंड आपका क्या होगा? सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, अनडेविएटेड हो जाएगा। और थर्ड क्या हो गया? थर्ड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो अभी आपका अनडेविएटेड हो जाएगा। क्लियर है कहानी? चलिए, तो यहाँ पर ये कहानी ऐसा है, ये देखिए, ये हमारा लाइट जा रहा है, वेरी गुड। अब लाइट जाएगा तो कहाँ से पास करेगा भाई? प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। देखिए, प्रिंसिपल फोकस से पास कर लिया। तीर मारना नहीं भूलेंगे, तीर मारना बहुत ज़रूरी है। क्लियर कहानी? सेकंड कंडीशन क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से जाना चाहिए। देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, तीर मारना बहुत ज़रूरी है। और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो हमको लग रहा है कि कहाँ बनेगा? ये आपका बन जाएगा। देखिए, इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे
इसको आप एग्जाम में एकदम सीधा बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। कहाँ पर कट रहा है भाई ये, इसको 2F2 हम ऊपर लिख दे रहे हैं, कहाँ पर कट रहा है ये, ठीक 2F2 के नीचे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इमेज हो जाएगा, ये आपका इमेज हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इमेज, IMAG, ये आपका इमेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या हम इसको A' और B' बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, पहले ही समझाए थे। क्या समझाए थे पहले भाई, ये हमने मार्कर है कि टॉप को B रखा और बॉटम को A रखा, तो देखिए 90 डिग्री का प्रिंसिपल एक्सिस अटैच 90 डिग्री बन रहा है, तो इसी का ठीक उल्टा यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री से, इसीलिए इमेज उल्टा हो जाएगा। इमेज क्या होगा आपका, इमेज आपका उल्टा होगा, माने इन्वर्टेड होगा, रियल भी इमेज होगा। वेरी गुड, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, यू हो गया, होगा ही यू, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से लेकर के फोकल लेंथ, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, फोकल लेंथ हो जाएगा। फोकल लेंथ होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्या होगा, वी होगा। अब समझिए कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, यहाँ पर समझिए। फर्स्ट भैया यू की वैल्यू तो हमेशा निगेटिव होता है, यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है। सेकेंड आ गया वी, वी क्या है, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है, तो वी की वैल्यू इसमें पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, वी की वैल्यू, वी की वैल्यू हम ले लेंगे पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब मैं बताया था, इमेज क्या होगा, रियल होगा। थर्ड कंडीशन क्या होगा, आई की वैल्यू निगेटिव लेंगे। क्यों आई की वैल्यू निगेटिव लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, वाई के निगेटिव डायरेक्शन में बना है, इसलिए आई की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और निगेटिव का मतलब होता है इन्वर्टेड। देखिए जहाँ इमेज रियल बनेगा वहाँ इमेज इन्वर्टेड बनेगा, जहाँ इमेज इन्वर्टेड बनेगा वहाँ इमेज रियल बनेगा, जहाँ इमेज वर्चुअल बनेगा वहाँ इमेज इरेक्ट बनेगा। तो ये दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। फोर्थ कंडीशन क्या है, ओ की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज आई, आई इज हाइट ऑफ इमेज ना, एंड ओ इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड फिफ्थ वन क्या होगा भाई, फिफ्थ आपका हो जाएगा फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिक्स्थ कंडीशन आप ये जानते हैं, एम इजकल टू क्या होता है, वी अपॉन यू। एम इजकल टू वी अपॉन यू लेंस के लिए होता है, लेकिन एम इजकल टू माइनस वी अपॉन यू मिरर के लिए होता है। किसके लिए होता है, मिरर के लिए होता है। तो समझिए इधर बात, एम इजकल टू वी, वी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो वी की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। यू की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, यू की वैल्यू निगेटिव रखेंगे। तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, निगेटिव रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, इसीलिए एम की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर एम विल बी हाउ मच, निगेटिव होगा। इसके पहले वाले कंडीशन में देखिए केवल ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे, उसी समय एम की वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्या कब पॉजिटिव होगा एम की वैल्यू, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे, उसी समय एम की वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी अदर समय नहीं होगा। F1 पर रखेंगे तब भी एफ की वैल्यू, एम की वैल्यू निगेटिव आ गया, इसके बीच में रखेंगे तब भी एम की वैल्यू निगेटिव आ गया, और इस पर रखेंगे तब भी एम की वैल्यू निगेटिव आ गया। तो लेंस में, किसमें, लेंस में अगर एम की वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। सेवंथ कंडीशन ये है, क्या है सेवंथ कंडीशन, समझिएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू हाइट ऑफ इमेज। क्या बनेगा यहाँ पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू हाइट ऑफ इमेज। समझिए आई इजकल टू ओ, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है कहानी। या हाइट को हम बोल सकते हैं साइज, क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो इस बात को आप समझिए। और जब i इक्वल टू 1 हो जाएगा, जब i इक्वल टू 1 हो जाएगा, इस कंडीशन में m की वैल्यू क्या होता है, m की वैल्यू हमारा होता है i अपान ओ। तो i भी वही है और नीचे भी i वही है, i से i कट गया, 1 हो गया। इस कंडीशन में m की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, m की वैल्यू 1 होता है। इसके पहले 1, अगर देखिए कन्वेक्स लेंस में पूछा जाएगा m की वैल्यू 1 कब होता है, तो m की वैल्यू 1 कब होगा, जब ऑब्जेक्ट देखिए मिरर में हो, अगर मिरर में हो उस समय भी m की वैल्यू 1 होगा, लेंस में हो तभी भी m की वैल्यू 1 होगा। तो m की वैल्यू 1 होता है, इसका मात्र एक ही कंडीशन है, चाहे मिरर हो और चाहे लेंस हो, हमेशा ध्यान रखना। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए, चाहे कोई भी पूछ रहा है, अगर m की वैल्यू 1 आ रहा है, m की वैल्यू 1 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये दो ही कंडीशन है, एक कंडीशन मिरर का, दूसरा कंडीशन लेंस का। लेंस में कन्वेक्स लेंस, ठीक है, मिरर में कनकेव मिरर, मिरर में कनकेव मिरर और लेंस में कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव मिरर में भी ऑब्जेक्ट को 2f1 पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था। उस समय आई की वैल्यू ओ, आई की वैल्यू ओ की वैल्यू बराबर एम की वैल्यू 1। कन्वेक्स लेंस में भी ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखें तो इमेज कहाँ बना है, 2f2 पर ही बना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा। तो इस कंडीशन में आई की वैल्यू और ओ की वैल्यू इक्वल होगा, तब एम की वैल्यू 1 होगा। बात समझ में आ गया। एक कनकेव मिरर में हो गया और एक कन्वेक्स लेंस में हो गया। यही दो कंडीशन में एम की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, बाकी में नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। 4 कंडीशन हमारा कंप्लीट हुआ, 2 कंडीशन और बाकी इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसमें ये देखेंगे आप, अगर ये देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, u की वैल्यू v की इक्वल हो के नहीं होगा, देखिएगा जरा। देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल फोकस f और यहाँ से लेकर के यहाँ देख लीजिए, मान के चलिए अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, क्या है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर होगा ना, ये टोटल 20 सेंटीमीटर हो गया। वेरी गुड। तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, फोकल ने 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 20। तो हम बोल नहीं सकते हैं कि u की वैल्यू और v की न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v दोनों क्या है, सेम है। हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम निगेटिव या प्लस या माइनस की बात नहीं करेंगे, केवल किसकी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की। तो जब u और v दोनों इक्वल है, फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू v अपान u इक्वल टू i अपान o होता है ना फार्मूला। सो m इक्वल टू v की वैल्यू कितना है, v है, u की वैल्यू कितना है, v है, i अपान o कैंसिल हो जाएगा, तो i अपान o इक्वल टू 1, तो i इक्वल टू o। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, देखिए i इक्वल टू, यानी कि हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारा कौन सा कंडीशन कंप्लीट हुआ, 4 कंडीशन कंप्लीट हुआ। 5वां कंडीशन पे पढ़ाने जा रहे हैं। 5th कंडीशन क्या है, देखिए 4th कंडीशन हो गया, तो 5th कंडीशन की बात करेंगे। 5th कंडीशन क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1। अब वो ऑब्जेक्ट को 2f1 के बाद रखें, तो देखिए 2f1 के बाद रखें तो क्या कहानी होगा, यह हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया, यह हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, यह हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। हुआ कि नहीं, वो बहुत ईजी है भाई, इसमें कोई दिक्कत थोड़े ना है। यह हमारा क्या हो गया, f1 हो गया, इधर हमारा क्या हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा। यहाँ से जितना दूरी, देखिए एग्जाम में स्केलिंग करेंगे जरूर, एग्जाम में स्केलिंग करना जरूरी है। यहाँ से यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा, उसका नाम f2 होगा। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये समझिए, ये हमारा हो जाएगा 2f2। भाई यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ।
तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एकदम क्लियर इमेज है। कंडीशन क्या है भाई, बियॉन्ड 2f1 रखना है, मतलब कि 2f1 को इधर रखना है, हमने इधर रख दिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, क्या हमने रख दिया इमेज को, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखेंगे, नाम रहेगा ए और बी। क्या नाम है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और इसका खानदानी आदत क्या है, 3 तरीके से रे जा सकता है, 3 तरीके से रे जा सकता है ना। पहला तरीका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करो तो दो ही में डन हो गया, तीसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। कोई 3 में से 2 नियम आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई 3 में से 2 नियम। कोई 3 क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगा, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ऑन डेविएटेड हो जाएगा, और प्रिंसिपल फोकस से जाएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो 3 कंडीशन है आपके पास, 3 में से कोई 2 अप्लाई करिए, क्योंकि नियम क्या है कि 2 रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करता है तो वह इंटरसेक्शन पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ही तो इमेज बनता है, बात साफ है। तो इसमें कोई हमको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, और याद करने वाला चीज़ ही नहीं है। लाइट जो चैप्टर है याद करने वाली चीज़ है ही नहीं, केवल समझने वाली चीज़ है। तो समझिए यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को लेके जा रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को लेकर के हम जाएंगे। तो जाएंगे तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के से प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा कि नहीं करेगा, प्रिंसिपल फोकस से क्या कर ले, ये पास कर ले, वेरी गुड। ठीक है, ये तीर मारना नहीं भूलेंगे आप, डायरेक्शन बता रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, या तो आप प्रिंसिपल फोकस से पास करा लीजिए तो यहाँ इधर से पैरेलल हो जाएगा, या तो आप सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा लीजिए, अनडिवाइडेड होगा। तो हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहे हैं, देखिएगा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से ये पास होने के बाद से कहाँ बन गया, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ये हो जाएगा 2f2, और इमेज आपका यहाँ पर बन गया, ये क्या बन गया आपका, इमेज बन गया, इमेज बन गया। कहाँ इमेज बना, f2 और 2f2 के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बियॉन्ड 2f1 रखा था, ऑब्जेक्ट को 2f1 के बियॉन्ड रखा गया, तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 और f2 के बीच में बना कि नहीं बना, यही दिमाग में रखना है। जैसे जैसे हम इधर सरकते जाएंगे वैसे वैसे इमेज ऐसे आता जाएगा। देखिए समझिए, पहले ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे थे तो उसकी बात हटाइए, वो निकालिए। दूसरा कंडीशन क्या था, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखे थे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखे थे, यहाँ पर रखे थे, तो इमेज बियॉन्ड 2f2 बना था ना। अब हम ऑब्जेक्ट को और इधर सरकाएंगे, इसके और इसके बीच में रखेंगे, इसके और इसके बीच में रखेंगे। उस कंडीशन में भी 2f2 के इधर ही बनता, उधर ही बनता था। अब और इधर सरकाए 2f1 पे रखेंगे तो इमेज 2f2 पर बनेगा। अब और इधर सरका दिए, यहाँ पर है कि बियॉन्ड 2f1, तो इधर इधर सरकता जाएगा, सेम कहानी है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा u। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, v होगा। बताइए v होगा कि नहीं होगा, v होगा ना जी, समझ रहे हैं आप लोग। ये हमारा क्या होगा बाबू, फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, हम ये जान रहे हैं कि u की वैल्यू, फर्स्ट u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, u की वैल्यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। सेकेंड कंडीशन क्या है, v की वैल्यू पॉजिटिव होगा, और v की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब इमेज जो होता है, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ये आप जानते ही हैं, इसमें आप मास्टर हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। i की वैल्यू इसमें निगेटिव होगा। फोर्थ, o की वैल्यू जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिफ्थ वन, f की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। सिक्स्थ कंडीशन क्या है, m की वैल्यू v/u होता है। m की वैल्यू क्या होता है, v/u होता है कि नहीं होता है। ये तो पूरा कहानी लिख करके एकदम दिमाग में छप गया है। m की वैल्यू v/u होता है कि नहीं होता है। तो
वी आपका क्या है, पॉजिटिव है, यू आपका निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव क्या आंसर देगा भाई, निगेटिव आंसर देगा। क्या आंसर देगा, निगेटिव आंसर देगा। आए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सब एकदम क्लियर इमेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल सही है, धकाधक न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं लेकिन न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, का मतलब हो गया कि फिजिक्स हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल्स पढ़िए, और न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी कि न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों पढ़ना चाहिए और तन मन धन से पढ़ना चाहिए। इसीलिए हमारा 5वां कंडीशन कंप्लीट हुआ और हम 6वें कंडीशन पर जाएंगे। और 6वें कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफाइनाइट। हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं तो इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज होती हैं वह रेज ही एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। क्या समझे आप, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा जाता है, लेंस के सामने इनफाइनाइट पर रखा जाता है, तो इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज होती हैं जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ही चलती हैं। तो इसी हम के टॉपिक पर बात करेंगे। सिक्स्थ कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा जाए तो क्या होगा, मैं बताया हूँ कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा जाता है तो इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज होती है ना वो एक दूसरे के पैरेलल ही लेंस पर पड़ती है, मिरर पर पड़ती है भाई। तो समझिए बात, कहानी क्या है, कहानी ऐसा है, ये मान के चलिए क्या आपका लेंस हो गया, कौन सा लेंस है भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर वो हो गया। इनफाइनाइट पे क्या रखा गया, ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइटी। और इनफाइनाइट से आने वाली ऑब्जेक्ट जो होती है, इनफाइनाइट से आने वाली रेज जो होती है एक दूसरे के पैरेलल आती है। तो समझिए पहली बात क्या समझिए, ये देखिए ये हमारा रेज पड़ रही है, लेंस पर पड़ रही है, लेंस पर पड़ने के बाद से क्या होगा, डेविएट हो जाएगा। क्या होगा, ये डेविएट हो गया। क्लियर है कहानी। सेकेंड रेज आ रही है उसी ऑब्जेक्ट से, तो देखिए हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, और हम जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करती है तो डेविएट होती है जी, बिल्कुल नहीं होती है, अनडेविएटेड हो जाता है। और इसी तरीके से धीरे से क्या कर लेगा, ये पार कर जाएगा। तो कहाँ कटेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, इमेज कहाँ बनेगा, देखिए ये हमारा इमेज बन गया, और वो इमेज किस पर बनेगा, F2 पर बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पर ही इमेज बन जाएगा। यह हमारे इंसिडेंट रे होते हैं, इंसिडेंट रेज आर कमिंग कहाँ से, फ्रॉम इनफाइनाइटी, फ्रॉम इनफाइनाइटी, इनफाइनाइटी से कहाँ आ रही है, रेज ऑफ ऑब्जेक्ट आ रही हैं। तीर मारना नहीं भूलेंगे यहाँ से, यह हमारा इमेज होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका v होगा कि नहीं होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एफ भी होगा, एफ होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा, एफ बिल्कुल होगा, 100% होगा। फर्स्ट कंडीशन, यू की वैल्यू निगेटिव होगा, यू की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव इन्फिनिटी होगा। यू की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, लेकिन निगेटिव में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सेकेंड, वी की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। थर्ड कंडीशन क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड, सबसे छोटा बनेगा ये, बल्कि एक प्रकार का पॉइंट इमेज होगा। क्या होगा, ये एक पॉइंट इमेज होगा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, बहुत छोटा इमेज बनेगा। ठीक है। एफ की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होगा, एफ की वैल्यू क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समझिए, एफ की वैल्यू क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। ये सारे डेटा है। अगर इसमें हियर क्या हो रहा है, हियर एफ इजिकल टू वी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वी और यहाँ से यहाँ तक एफ वी हो रहा है, फोकल लेंथ हो रहा है।
तो फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या बोलता है भाई? लेंस फार्मूला बोलता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। प्लस हो जाता है मिरर के लिए, माइनस हो जाता है लेंस के लिए। और जहाँ f है वहाँ v रखिए, जहाँ v है वहाँ पर क्या रखेंगे? f रखेंगे। रखिए यहाँ पर जहाँ f है उसको f ही रखिए, जहाँ v है उसको भी f रखिए, क्योंकि v इक्वल टू f है। तो ये से और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस 1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इक्वल टू माइनस 1/0। एंड यू नो वेरी वेल u इक्वल टू 1/-0 का मतलब माइनस इनफाइनाइट, जो मैंने पहले बता दिया था। इस तरीके से हमने प्रूफ क्रॉस चेक भी कर लेंगे भाई। इधर से उधर ये हमारे कब्जे में है इसकी कोई औकात नहीं है, हमारे कब्जे में है। क्लियर है कहानी? और अगर m की वैल्यू पता करना चाहे, m की वैल्यू m इक्वल टू कितना होता है? v/u। लेंस के लिए प्लस v/u, मिरर के लिए माइनस v/u। तो m इक्वल टू v की वैल्यू कितना होगा भाई? v की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, u की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। तो m की वैल्यू निगेटिव। हमने क्या कहा? कन्वेक्स लेंस में m की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, केवल एक कंडीशन छोड़ करके। और वो कौन सा कंडीशन होता है? जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे, उसी समय m की वैल्यू पॉजिटिव होगा। बाकी पांचों के पांचों कंडीशन में m की वैल्यू निगेटिव होगा। और m की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब इमेज क्या होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर m इक्वल टू क्या होगा? I/O होता है। यहाँ पर I क्या है? वेरी वेरी लेस देन O, बहुत छोटा है भाई। I की वैल्यू बहुत छोटा है O से ना जी। तो इसीलिए m की वैल्यू देखिए, ये बहुत छोटा है किससे? O से। इसीलिए m की वैल्यू बहुत छोटा होगा 1 से। m की वैल्यू बहुत छोटा होगा n से। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा होना, और m की वैल्यू यहाँ पर 1 से बहुत छोटा होगा। ये पूरा का पूरा डेटा है, इसको आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना? ओके, ये पूरा का पूरा कथा हमने बाँच दिया, समझा दिया आपको। 6 का 6 कंडीशन कन्वेक्स लेंस का हमने बता दिया। अब हम बताएंगे कनकेव लेंस के बारे में। किसके बारे में? कनकेव लेंस के बारे में, कि उधर उसमें इमेज कैसे बनता है। बहुत शानदार कथा है, इसको आप पढ़िए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।